बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सबक नंबर 116 उसूल शाशी। हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा तरीक। तो दूसरा तरीक जो है उसमें यानी पहला तरीका तो आपने ये पढ़ लिया कि जब पहला जुज उसमें नमाज अदा नहीं की तो ये अगले जुज की तरफ जाएगा, फिर अगले जुज की तरफ जाएगा, ऐसे ही है ना। अब हम दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, उसमें है अन युजअल कुल्लु वक्त जुज़ मिन अज्ज़ाइल वक्ति सबबन ला अला तरीक़िल इंतिकाल, कि भाई यूं कर दीजिए आप कि इन वक्त के जितने अज्ज़ाइन में से हर एक जुज को आप सबब बना लीजिए। एक तो होता है ना कुल वक्त को सबब बनाना, कुल वक्त तो नहीं, उस पर तो इतराज आ रहा था ना कि कुल वक्त सबब बनाएंगे तो सबब पहले आएगा फिर मुसब्बब आएगा, ये तो मसला है। बल्कि आप अज्जा बना लें और अज्जा में से हर जुज को अलग-अलग मुस्तकिल सबब बना लें। पहला तरीका क्या था? नहीं, पहले जुज को सबब बनाए, उसमें अदा नहीं की, आगे ट्रांसफर करें, फिर ट्रांसफर करें। ट्रांसफर था ना, यहाँ ट्रांसफर वाली बात नहीं, यहाँ ये जुज बना लें, हर जुज को मुस्तकिल आप उसके लिए सबब बना लें। अयुजअल कुल्लु जुज़्इन मिन अज्ज़ाइल वक्ति सबबन ला अला तरीक़िल इंतिकाल ला अला तरीक़िल ट्रांसफर। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं फ़इन्नल क़ौल बिही क़ौल, क्योंकि ये कहते हैं अगर आप ट्रांसफर करेंगे इससे खराबी आती है। क्या खराबी आती है? जरा खराबी सुने जी। कहते हैं खराबी ये आती है कि शरीयत ने जिस जुज को सबब बनाया है आप उसको बातिल करते जाएंगे। यानी आप कहेंगे पहले जुज में जब नहीं पड़ी वो जुज बातिल हो गया, दूसरे नहीं पड़ी वो जुज बातिल हो गया, तो ये बातिल का कौल आपको करना पड़ेगा। और जिस चीज को शरीयत सबब बना दे उसको बातिल करने का इख्तियार आपको किसने दिए? चलें जी, ये भी एक अकली उन्होंने दलील पकड़ ली। अच्छा, तो कहते हैं इसलिए उस जुज को बातिल करना लाजम आएगा। फ़इन्नल क़ौल बिही क़ौल बिइब्तिआल सबबिय्यत साबितति बिशरई, जो शरीयत से साबित शुदा चीज़ है आप उसको बातिल कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ तक की बात समझ आ गई कि दूसरा तरीका क्या है। जब समझ आ गया तो अब आगे चलें। वला यल्ज़मु अला हाज़ा से एक सवाल का एतराज़ का जवाब दे रहे हैं। कहते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं ना कि हर जुज को आप क्या बना लें, सबब बना लें, इस तरह तो इसका मतलब है असबाब मुतअद्दिद हो जाएंगे, और जब असबाब मुतअद्दिद होते हैं तो मुसब्बब भी क्या होना चाहिए। तो फिर हर जुज में माशाल्लाह 4-4 रकातें पढ़ते जाएं क्योंकि सबब आया मुसब्बब आया, सबब आया मुसब्बब आया। ये एतराज़ किया उन्होंने। इसका जवाब यहां से देना चाहते हैं। कहते हैं भाई ऐसी बात नहीं है, ये जिस अगला जो जुज है ना, जुज सानी, ये उसी चीज को वाजिब कर रहा है जिसको जुज़े अव्वल ने वाजिब किया है। जुज़े सालिस उसी को कर रहा है जिसको अव्वल 2 ने वाजिब किया है। जुज़े राबे उसको ही कर रहा है जिसको अव्वल 3 जुज़ों ने। तो असबाब बेशक मुताद्दिद हो रहे हैं लेकिन मुसब्बब एक ही है, लिहाजा जिसमें आपने अदा किया बस उसी का टच हो गया, कोई सब की तरफ से नुमाइंदगी हो गई। तो इसलिए ये कोई अलग-अलग मुसब्बब नहीं वाजिब कर रहे हैं, सबब एक ही है, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज क्या रखा है, एक वक्त में एक रखा है। तो जब अल्लाह ने एक फर्ज रखा है तो मुसब्बब एक ही रहेगा। ये जवाब दे रहे हैं। अब उसको समझाने के लिए इन्होंने अकली मिसालें दी हैं, वो आगे देखें। फ़इन्नल जुज़, कहते हैं वला यल्ज़मु अला हाज़ा तदाअफ़ुल वाजिब, इससे लाजिम नहीं आएगा वाजिब का दुगना चुगना होना। फ़इन्नल जुज़ सानी, बेशक जुज़ सानी जो है, इन्नमा अथबता, बेशक वो तो साबित करता है आईना ऐन बजात बेआईन ही उसी को, मा अथबतहुल जुज़ुल अव्वल, जिसको अव्वल जुज़ ने क्या किया था जी, साबित किया था। फ़कान हाज़ा मिन बाबि तरादुफ़िल इलली व कसरति शुहूद फ़ी बाबिल खुसूमात। 2 इन्होंने मिसालें दी हैं। कहते हैं इस तरह, जिस तरह कि इन 2 को समझें। अब इन 2 को समझें ये क्या चीज़ है। तरादुफ़ुल इलल ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है ना कि तरादुफ़ुल इलल के हमने क्या कहा कि जो वक्त दूसरा जो साबित कर रहा है दरअसल वो कौन सा है जिसको जुज़े अव्वल ने क्या किया था, साबित किया था, अलग से नहीं है। बाकी ये जो आपने कहा कि असबाब के ताद्दुद से मुसब्बब का ताद्दुद लाज़िम आता है, तो हमने एक जवाब नकली दे दिया। क्या अल्लाह ने जब नमाज फ़र्ज ये की है तो आप अक़लियात की दुनिया में जाके नकलियात में तब्दीली कर सकते, शरइयात में तब्दीली कर सकते नहीं। एक जवाब तो हमने ये दिया। दूसरा जवाब हम भी नकलियन को दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कई इल्लतें होती हैं, मालूल एक ही होता है। मसलन एक आदमी बावुज़ू है, वो जाके बैठा क़ज़ाए हाजत के लिए, इधर से पेशाब भी है, उधर से पखाना भी है, उधर से खुरूज रही भी है, उधर से के भी है, उधर से नक्सीर भी आ गई। इल्लतें तो कई आई हैं ना नक़्ज़ वज़ू के लिए, इंतिक़ाज़ वज़ू के लिए इल्लतें कई हैं। वज़ू भी इतनी करेगा,
कहते वुजू एक ही करेगा फिर भी, हालांकि वुजू टूटने की वाली बातें सारी इकट्ठी हो रही हैं, तो इल्लतें कई आ रही हैं लेकिन मालूल एक है। अच्छी मिसाल देती है नबी, गलों को समझाना हंसते। अच्छा जी, इस बात को जब आप समझ गए, ये बात इन्होंने की है यहाँ पर मिम्बाब तरादुफिल इलली, जब इलल और असबाब करीब करीब होते हैं, जब इलल मुतअद्दिद हो मालूल एक रह सकता है, तो असबाब मुतअद्दिद होकर एक रह सकता है। अच्छा, लैलतुल क़द्र की फजीलत बहुत ज्यादा है, उसके असबाब क्या हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अल्लाह का इस्तिफ़ामी अंदाज करना, ये दूसरा सबब बन गया, एक ताज्जुब वाला। हालांकि अल्लाह को ताज्जुब नहीं होता, ना अल्लाह को इस्तिफ़ाम की ज़रूरत है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर होना। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्तों का उतरना, वर्रूहु, जिब्रील अमीन का भी उतरना। सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र, सुबह तक इसका अमन व सलामती वाला होना। असबाब गिन लें, लैलतुल क़द्र अज़मत वाली रात है, असबाब कितने हैं? मालूल है कि वो अज़मत वाली है, वो क्या है? तो हो सकता है असबाब बहुत हों और सबब मुसब्बब एक हो, ये हो सकता है। अच्छा जी, अब आइए दर्जी दूसरी की तरफ, वकसरत शुहूद फी बाबिल खुसूमात, ये भी इन्होंने मिसाल दी है इसको, इसी मसले को समझाने के लिए। कहते हैं ना कि एक आदमी है, उसकी दावा किया है, दावा साबित करने के लिए कितने गवाह चाहिए? 2 आकिल बालिग, ठीक है जी, आकिल बालिग आदिल गवाह चाहिए ना। उसने अल्लाह के फजल से पूरा ग्राम पकड़ के लाया, 100 आदमी, 100 ने आके हल्फन गवाही दे दी, तो क्या ख्याल है, फैसला है कि होगा कि फैसले 50 होंगे? क्योंकि 100 में तो जोड़े 50 हैं, तो आपने एक जोड़ा कहा था ना, 2 आदमी आके गवाही दें, इधर तो 50 जोड़ों ने गवाही दी है, तो 50 फैसले देने चाहिए जज साहब को, या एक ही फैसले देगा? ठीक हो गया। अच्छा, ये बता रहे हैं वह सबब। अब यहाँ से आगे क्या बयान कर रहे हैं जी? यहाँ तक तो 2 तरीके मुकम्मल हो गए। अब 2 तरीके जब मुकम्मल हो गए, अब यहाँ से आगे आपको बाज़ अहकाम और उनके असबाब बता रहे हैं कि वो अहकाम फ़र्ज वाजिब क्यों होते हैं, उनके पीछे सबब क्या होता है। तो इस बहस को यहाँ से शुरू कर रहे हैं।